देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा आज विराजमान हुए हैं और गणपति बप्पा के माध्यम से लोगों के मन में क्या भाव हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो प्रकट करने का एक मौका इस त्योहार के माध्यम से मिलता है। और हम इस वक्त मुंबई के कलीना इलाके में हैं, जहां पर कोलकाता में जो ट्रेनी महिला डॉक्टर थी उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ था, उसके बाद हत्या कर दी गई थी, उसके तर्ज पर एक यहाँ पे डेकोरेशन बनाया गया है। और जिन्होंने ये डेकोरेशन बनाया है वो शुभम वनमाला हमारे साथ हैं। शुभम, सबसे पहले तो ये आपने जो एक ये बनाया है गणपति जी के साथ, ये किस तरीके से आपके दिमाग में आया, क्या सूझा और क्या है ये सब, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बेसिकली 9 अगस्त को जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो केस हो गया था, तो इससे बहुत बड़ा एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था इंडिया में। तो बेसिकली उसके ऊपर मैंने डेकोरेशन बनाया। तो वुमेन सेफ्टी एक मतलब मेजर इशू था ये कंट्री में, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस अननोटिस जाता है ये कंट्री में। तो ये एक मतलब ये एक मूवमेंट था कि मतलब स्पार्क मिले कि एक वुमेन सेफ्टी भी एक इशू था ये इस कंट्री में। तो उसके रिगार्डिंग मैंने बनाया। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि मतलब जो टाइमलाइन है जैसे चालू हो गया था 9 अगस्त से सीरीज वाइज जो इवेंट स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने ना वो पूरी टाइमलाइन दिखाई है। फिर उसके बाद जिस दिन वो केस हो गया था, फिर उसके बाद जो पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी, फिर हाई कोर्ट में जो केस गई थी, फिर देन सीबीआई को इंक्वायरी गई थी, देन सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ाई गई थी, उसके रिगार्डिंग सब पूरा डेकोरेशन मैंने बनाया इस बार। बिल्कुल, हम देख सकते हैं आपने कुछ इक्विपमेंट्स जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर का एप्रन इस और हॉस्पिटल भी बनाया है। ज्यादातर आप मतलब जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है वही चीजें दिखाई दे रही हैं। इन सब का क्या मतलब है इसमें? बेसिकली जो इक्विपमेंट मैंने रखा है डॉक्टर्स के लिए, तो ये मतलब जो ये ट्रेनी डॉक्टर थे अभी तक उनको जस्टिस नहीं मिला है। तो एक सिंबॉलिज्म है कि मतलब है ना, जब तक वर्क प्लेस सेफ्टी नहीं होती तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी करके ये स्लोगन दे रहे थे। बेसिकली अगर वर्क प्लेस में ही अगर वुमेन सेफ नहीं हो तो मतलब वो बाहर भी कैसे निकले काम के लिए वगैरह। तो हम इक्वालिटी के जरिए बोल रहे हैं कि मतलब इस कंट्री में वो। और आपने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने जस्टिस की भी मांग की है। स्टॉप वायलेंस भी आपके इसमें साफ दिखाई दे रहा है। वुमन सेफ्टी को आपने काफी ध्यान में रखते हुए कुछ बनाया है। तो क्या कहना चाहेंगे इन सब को लेकर? अब क्या अपील करेंगे लोगों से? क्या उम्मीदें हैं आपको? सरकार से क्या उम्मीदें हैं? बेसिकली जो वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग है या फिर जो भी वायलेंस होता है वुमेन्स के अगेंस्ट, तो उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। या फिर ऐसे नहीं कि जुडिशियरी मतलब किसी के लिए बायस हो रही है या फिर किसी के लिए मतलब कम गिर रही कहाँ पे। तो जो भी केस रिपोर्ट होंगे तो उसके लिए मतलब स्ट्रिक्ट लॉज भी बने और इटसेल्फ मतलब सोसाइटी में एक एजुकेट हो जाए कि मतलब है ना, दिस इज नॉट द थिंग वी शुड डू। बिल्कुल। तो सोसाइटी में या जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर इस तरीके की चीजें ना हो और इसको लेकर सख्त कानून बने, यही सबकी उम्मीदें हैं। कैमरामैन स्वराज के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक।